अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान। अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ ज़हनी सेहत पर और जिस्मानी सेहत पर, लेकिन आज मैं सेहत के एक डिफरेंट ज़ाविये पर बात करने जा रहा हूँ, डेंटल हाइजीन पर, कि मुंह की सेहत क्या होती है। ये सेहत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इससे शायद वाकिफ़ हैं और हम कितना अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल करते हैं। तो मेरे साथ डेंटल एक्सपर्ट, डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब अगर मेरे नाजरीन को आप अपना तारुफ खुद से करा दें। थैंक यू डॉक्टर सुलेमान, आपने मुझे मतलब इस काबिल समझ लिया कि और आपने मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराना चाहता हूं कि मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चागी दालबंदी से बिलोंग करता हूं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन दालबंदी में है। उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मैं साइंस कॉलेज कोयटा में मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली। साइंस कॉलेज के बाद जब मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली तो ग्रेजुएशन के लिए यानी कि डेंटल ग्रेजुएशन या बीडीएस करने के लिए मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में यानी जामशोरा है, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो फिर मैं बोलान मेडिकल कॉलेज में एज ए डेमोन्स्ट्रेटर रहा और मेरी एक्सपीरियंस टीचिंग के हवाले से स्टार्ट हुई वहाँ से। वहाँ मैंने तकरीबन 10 साल के करीब वहाँ पे मैंने अपनी टीचिंग की बोलान मेडिकल कॉलेज में। सही। इधर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इसका मतलब आपने खारान से मूव किया और तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप हॉस्टल्स में रहते थे जब आप साइंस कॉलेज में फॉर एफएससी थे? और फिर जी मैं बिल्कुल अपनी थ्रू आउट जो एजुकेशन है वो मैंने सारा जो है हॉस्टल में गुजारा है। तो हॉस्टल में काफ़ी लोगों का एक्सपोजर होता है। हॉस्टल हमें बहुत कुछ सिखाता है क्योंकि मल्टी एथनिसिटी के लोग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं हॉस्टल में। तो कैसा रहा आपका हॉस्टल का तजुर्बा? हॉस्टल में मैंने बहुत कुछ सीखा, उसमें यानी कि बुरे का भी मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया और अच्छे का भी एक्सपीरियंस किया। हॉस्टल की लाइफ के कुछ दोस्त आपको याद हैं? बहुत याद है मुझे। तो आप बताना चाहेंगे नाजरीन को? हॉस्टल में मेरे साथ खालिद गुल साहब जो कि इस वक्त साइंदक जो एक प्रोजेक्ट में, हाँ, उनके जो है प्रेसिडेंट है। ओके। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके अलावा अयाज साहब हैं जो कि इस वक्त इंजीनियरिंग में हैं और ऑलरेडी दालबंदी में अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हमारे हॉस्टल के लाइफ में हमारे साथ है। सही। तो जो डेंटिस्ट्री की जो स्पेशलाइजेशन है इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से की? देखिए, मैंने तो अपनी जब ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बोलान मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे काफ़ी दोस्तों से, सीनियर से मुलाकात जब हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप व्हाई नॉट कि आप अपनी एजुकेशन को और फर्दर तो उसके लिए मैं लाहौर आया। लाहौर में मैंने अपनी एमडीएस में जब दाखिला लिया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप एफसीपीएस में चले जाएं, तो मैंने अपनी एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद अल्लाह के फजल से मैंने क्लियर कर लिया अपनी, माशाल्लाह। सही। सो उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस का आगाज़ हुआ? जी सही। मैं वापस अपने बोलान मेडिकल कॉलेज में आया तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा मेरा मतलब एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन उसके बाद मैं फिर डिस्ट्रिक्ट लसबेला आया। डिस्ट्रिक्ट लसबेला में तो मेरा होम लैंड है वो। हाँ, आपको पता है वहाँ पे तो मुझे उससे ज़्यादा और एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से मैंने गड्डानी में अपने तकरीबन 2007 से लेके 2023 तक यानी 23 तक मैं वहाँ पे रहा। हाँ, कोई तकरीबन कोई 15 साल तक आप वहाँ पर रहे। सही। तो अक्सर मैं नाजरीन को ये बोल रहा होता हूँ कि अपने बच्चों को और ख़ुद को स्किल्स में बढ़ाएं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा होता हूँ वो ऐसे लोगों से शायद इम्प्रेस हो रहे होते हैं जिनकी नौकरियाँ होती हैं, लेकिन हमेशा मैं ये कह रहा होता हूँ कि तालीम करें, लेकिन अगर उसके साथ आपके पास हुनर है, जिस तरह डॉक्टर साहब हाईली एजुकेटेड, हाईली हुनर के साथ हैं, तो ज़िंदगी में याद रखें ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के पास अपने कामों के लिए इतना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्किल्ड लोग हैं, हमें इनके पास आना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब अब बाकायदा मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा। जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है जो मैं अवामी रहनुमाई में करना चाहता हूँ, ओरल हाइजीन के बारे में ज़रा बताएं। देखें, ओरल हाइजीन हम कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी कि ये पहला कदम है
मुंह के सेहत के हवाले से, जब तक मुंह की सेहत नहीं रहेगी तो आपका बॉडी का तमाम, क्योंकि जो कुछ खाना पीना होता है तो मुंह के जरिए होता है। बिल्कुल। अगर आपका मुंह का सेहत ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी के, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई रखें। मुंह की सफाई के लिए सिंपल सी बात है, 2 टाइम आपको क्लीनिंग करना है। 2 टाइम क्लीनिंग का मतलब यह है कि रात को सोने से पहले का मतलब यह है कि खाना खाने के बाद आप सफाई करेंगे, और सुबह जो है नाश्ते के बाद, क्योंकि अक्सर हमारे लोगों का यही सोच होता है कि नाश्ता करने के बाद ही नहीं बल्कि नाश्ता करने से पहले। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि आपने अगर रात को सोने से पहले क्लीनिंग कर लिया तो सुबह कोई नाश्ते से पहले की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट नाइट आपका मुंह साफ रहता है। फिर आप जब नाश्ता करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, जो भी खा लिया, वो दांतों के दरमियान जो बिल्कुल वो आप नाश्ते के बाद ब्रश कर लेंगे तो ठीक रहेगा। सही। सो हमने इसमें ये सीखा कि पब्लिक अवेयरनेस का ये सेशन है कि 2 वक्त हमें ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले और सुबह के नाश्ते के बाद। काफ़ी लोगों को, इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो काफ़ी टाइम तक मैं नाश्ते से पहले ब्रश किया करता, लेकिन अब मैंने अपनी इस वाली हैबिट को चेंज कर दिया है। अच्छा जी, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं आपके ख्याल से हमारी सोसाइटी में, रियलिटी की बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में लोगों की वो क्या हैबिट्स हैं जिसकी वजह से, वो क्या लोगों की आदत है जिसकी वजह से उनके मुंह की सेहत ख़राब होती है। देखिए, सबसे पहले जो है आपकी जो न्यूट्रिशन या जो फूड होता है वो इस किस्म की फूड आप ले लें जिसकी वजह से दांतों के दरमियान वो पस ना जाए। ऐसे फूड ले लें जो कि आपके दांतों को सेल्फ क्लींजिंग करे। सेल्फ क्लींजिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल फ्रूट जितने भी रेशेदार होते हैं, जब आप उनको विदाउट कटिंग के, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जो लोग होते हैं सेब खाते हैं, अच्छा। सेब को क्या करते हैं, छील के साफ सुथरा करके खा लेते हैं। आप इसको ऐसे ना कर लें बल्कि धो के साफ सुथरा करके काट ले और उसे वैसे ही खा ले, ये ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत के उसका जूस निकाल के खा ले सिर्फ पानी, बल्कि उसके जो रेशे हैं सिर्फ और सिर्फ दांत की सफाई के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत के लिए बहुत अच्छा बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। दांत को साफ करने के साथ साथ वो फर्दर और भी काम होंगे। इसके अलावा जैसे गाजर है, गाजर जो है आपके सेल्फ क्लींजिंग करता है, मतलब दांतों को साफ भी कर लेता है और आपके लिए फाइबर्स भी मुहैया कर ले, नाशपाती, मतलब आपको बहुत से मिलेंगे। इसके अलावा आप फ्रूट के अलावा सब्जियों पे आप जाएं, बिल्कुल, अगर उन पे जाएंगे तो आपकी सेल्फ क्लींजिंग हो जाएगी, क्लींजिंग होगी। सही, बिल्कुल। तो मुझे ये बात समझ आई कि ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके मुंह की सेहत को साफ करते हैं। अच्छा जी, तो और दूसरा मुझे ये बात समझ आ रही है आपसे डिस्कशन के साथ साथ कि जो मुंह की सेहत है वो पूरे जिस्म के सेहत के साथ जुड़ी हुई है, और ये कोई कम सेहत का एस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, चूँकि मेरा लसबेला से ताल्लुक़ है और मुझे इस बात का भी इल्म है, मेरे लसबेला के ऑडियंस भी देख रहे होंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऑडियंस के सबसे ज़्यादा जो पान और गुटखा बिकता है वो खैर से लसबेला में बिकता है और मेरा ताल्लुक़ वहाँ से, और इसका कितना डेंटल हाइजीन पर बुरा असर है। देखिए, तो मैं आपको इस हवाले से मैं कह देता हूँ कि आई एम वेरी सैड। इस हवाले से मैं आपको क्लियर कर लूँ कि लसबेला सिर्फ नहीं बल्कि हमारी जो साहिली पट्टी है, साहिली पट्टी यहाँ कराची से लेके ग्वादर तक क्या होता है कि हमारे लोग पान, गुटखा, चालिया, सिगरेट, मावा, इन चीज़ों से इतने नज़दीक हो चुके हैं और इतने नज़दीक हो और इतना प्यार करते हैं। अब कहीं पे भी इवन मैंने लाखड़ा जो जी लाखड़ा, वहाँ पे आपको ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा जो कि मुंह में पान ना हो। तो आप कभी प्रैक्टिस पे पूछते हैं कि भाई तुम लोग कितना खर्चा करते हो? पूछने की बात कर रहे थे, मैं तो इस हवाले से उनके साथ इतना मैंने डिस्कशन हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। सही, हो सकता है मेरे बहुत से दोस्त मुझसे नाराज हो, लेकिन लेट देम कि वो नाराज हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं अपना एजुकेशन देता रहूंगा, देते रहेंगे, बिल्कुल, टिल डेथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसीज़ की सतह पर हम देखें तो गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए शायद इतना कुछ
ख़ास स्टेप्स नहीं उठा रही, तो जान लीजिए कि प्रोफेशनल क्या कह रहे हैं, जो एक क्वालिफाइड इंसान है वो क्या कह रहा है कि इसका कितना मनफी असर है आपकी जो है मुंह की सेहत पर। तो डॉक्टर साहब इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं? अल्लाह, इसकी अगर बीमारियों का हम लिस्ट निकाल के दे दें तो मेरे ख्याल में हमारे लोग जो है लरस गए। बल्कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है जो ये खाते हैं इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं ये लोग, चूना डालते हैं, पता नहीं कत्ता डालते हैं। पहले तो क्या होता है कि बुरे लगते हैं, दांत इतने बुरे लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं जैसे किसी ने मुंह के अंदर खून रख लिया हो। एक तो ये, और दूसरा जो है ये है कि मुंह बंद होना शुरू हो जाता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी कि 1 2 3 फिंगर तक मुंह ही नहीं खुलता, नहीं निकलता। इसके अलावा पता है कि ये जो है इनिशियल स्टेज होता है कैंसर का। अच्छा, ये इनिशियल स्टेज होता है। इसके बाद हम इसको कहते हैं प्रोटो कैंसर। सही, अगर ये कैंसर तक, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त लसबेला के इतने लोग मेरे पास आते हैं, इतने लोग, मतलब मंथली 3 से 4 लोग आते हैं जो इससे सफ़र करते हैं। सही, ये तो बहुत ही सदमे की और अफसोस की बात है कि पान गुटखे का इतना मनफी असर है कि एंड में आपका मुंह ठीक से नहीं खुलता। देखिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना पीना पड़ता है, और जहाँ से खाने पीने की एंट्री है वो जगह ही अगर आपकी बंद हो जाती है, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये वो ख़तरे की स्टेज है जिस पर आप कैंसर के करीब हो जाते हैं, और कैंसर की शरह जो है वो लसबेला के काफ़ी केसेस में डॉक्टर साहब ने देखी है। और चूंकि आपकी जो प्रैक्टिस है कराची के एक बड़े अच्छे फैंसी एरिया में, गुलशन में आप कर रहे हैं, तो आपके पास और कहाँ के मरीज़ आते हैं? इस हवाले से जो आप कह रहे हैं कैंसर के हवाले से, पान गुटखा चालिया के हवाले से, मेरे ख्याल में लसबेला के सबसे ज़्यादा है। इवन मैं आपको बता दूं कि लियारी के लोग हमारे काफ़ी आते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा टट्टा के लोग ज़्यादा आते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि साइली पट्टी के जो है लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि हमारे बलूचिस्तान में ज़्यादा होता है, नस्वार। तो नस्वार की वजह से भी बलूचिस्तान से काफ़ी लोग आते हैं जो कि इस मरज़ का शिकार हो जाते हैं। सही, चले मैं आपको एक लसबेला की मकामी बात बताता हूँ कि अक्सर लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्यों पान और गुटखा चबाते हो, तो वो कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे इस बात पर हैरत होती है कि टाइम पास करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है। शायद हमारी कौमों ने इस वजह से तरक्की नहीं की अनफॉर्चुनेटली, कि इंडिया चांद पर पहुँच गया और हम अभी तक शायद इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। कोई अगर नाराज़ होता है तो होने दे, उस चीज़ का मैं भी केयर नहीं करूँगा, लेकिन आपकी जो सेहत है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं ये कह रहा होता हूँ अक्सर कि आपके पेरेंट्स से भी बढ़ के, आपके बच्चों से भी बढ़ के आपकी सेल्फ है। अगर आपकी ज़ात, आपकी बॉडी अगर सेहतमंद होगी तो फिर आप ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। आज हफ्ते का दिन है और आपका काफ़ी बिजी दिन होता है, तो थैंक यू सो मच। और फिर भी बाद में भी मैं आपको तंग करता रहूँगा, क्योंकि अब मैंने मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैंने अपने तजर्बे से सीखा कि मेरी अपनी भी डेंटल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं थी। लेट मी बी वेरी ओपन, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सफ़र करना पड़ा। लेकिन अब चूँकि मैं अपने ऑडियंस को भी, मैं अवेयरनेस पर काम कर रहा होता हूं, तो मैं अपने ऑडियंस को भी रिकमेंड यही करना चाहूँगा कि अंडरस्टैंड करें, समझें कि मुंह की हाइजीन क्या होती है और मुंह की कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को समझें। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये एक गेटवे है, हमारी मुंह जो है गेटवे है, बल्कि इसके हवाले से हमारी पूरा जो है बॉडी, हमारा सेहत जो है, अगर आप इसकी हाइजीन का यानी इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप पलते फूलते रहेंगे। चले, इसके साथ ही आप सब नाजरीन का बहुत शुक्रिया। हम इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।